अपने आज इस चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है और आज हम कंजक्शन पढ़ने जा रहे हैं और उसे आरंभ करते हैं। सभी ध्यान से देखें। कंजक्शन किसे कहते हैं? शब्दों को यदि जोड़ा जाए, शब्दों दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाए तो, या वाक्यांशों क्लोजेस को जोड़ा, शब्दों, वाक्यांशों और शब्द समूह और वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आता है। इसमें हम कनेक्टिव दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो हमारे कनेक्टिव पढ़ेंगे हम। पहला बिना जोड़े वाले और दूसरा जोड़े वाले। जोड़े वाले में भी हम पढ़ेंगे। पहला अंतर वाले और दूसरा बिना अंतर वाले। तो पहले हम बिना जोड़े वाले पढ़ते हैं। एंड सो therefore but yet or otherwise because एटसेट्रा। अब जोड़े वालों में हम पढ़ेंगे बोथ एंड not only but also either or neither nor ये हमने अभी इनको पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे जोड़े वाले में भी अंतर वाले। इनमें क्या बात है? अंतर वाले में यदि कोई अंतर सब्जेक्ट में हो, ऑब्जेक्ट में हो, या जहाँ कहीं भी अंतर मिलेगा वहीं पे उस अंतर को हम जोड़ेंगे। ये सब नाइदर नॉर और आइदर और में विशेष बात यह अंतर को जोड़ने के बाद इसमें वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आती है। दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार इसमें भी वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आती है और अंतर तो जुड़ेगा ही सही। अब एक एक हम एग्जाम्पल के द्वारा सीखना चालू करते हैं। बिना जोड़े वाले he is poor, he is honest, he is poor, he is honest। अब यहाँ हमें देखना है कि जो भाव है इन दोनों का ये विपरीत भाव है। और विपरीत भाव के लिए हमें बट का प्रयोग करना पड़ता है।
तो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ये बिना जोड़े का था और हमें भाव देखा हमने कि विपरीत भाव है। ही इज इल और बीमार है। ही कैन नॉट कम टू स्कूल। अब ये और ये परिणाम बता रहा है इसका कैसा है। ये परिणाम होगा तो परिणाम के लिए आता है सो देयरफॉर। तो यहाँ में हिज इल सो ही कैन नॉट कम टू स्कूल। ये परिणाम वाला था। गिव मी योर पेन। I will not talk you। मुझे तुम्हारा पेन दो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। यहाँ भी विपरीत भाव है और विपरीत में नहीं तो या अन्यथा इनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ गिव मी योर पेन और अदरवाइज का प्रयोग करेंगे। आई विल नॉट कम। गिव मी योर पेन। आई विल नॉट कम एट योर हैम। यहाँ विपरीत भाव था और इसलिए हमने और अदरवाइज का प्रयोग किया। तो ये अभी हमने पढ़े थे शो मी योर कॉपी या एक्सरसाइज। I will beat you। यहाँ भी विपरीत भाव है कि मुझे तुम्हारी कॉपी दिखाओ या तुम्हारी एक्सरसाइज दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। नहीं तो नहीं तो की इंग्लिश वही होती है। और इसके बाद पहले भी हमने लिखा था कि ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। इसमें पहले बट का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ विपरीत भाव वाले शब्द होते हैं स्टिल, बट, येट।
तो हम यहाँ पर इनमें से भी ऑप्शन आ जाए तो हम भर सकते हैं कोई सा भी एक। ही इज पुअर, फिर भी वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। ही इज पुअर बट, किंतु ईमानदार है। और ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन फिर तो भी ईमानदार है। तो ये थे विपरीत भाव के, जिसमें मैंने बट पहले सिखाया था। स्टिल और येट भी भरा जा सकता है। तो ये हमने अभी बिना जोड़े वाले सीखे हैं, अब जोड़े वाले सीखेंगे। जोड़े वाले He is a teacher. He is a poet. अब हमें देखना है वाक्यों में समानता कहाँ तक है और अंतर कहाँ पर है। तो इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर है। और जहाँ तक समान है वहाँ तो से एक वाक्य हमें लिखना है। ही इज, अब यूज किसका करना है, बोथ एंड का, बोथ एंड का। तो जहां पर अंतर मिला वहां पहला शब्द लगाएंगे बोथ, ए टीचर, एंड और दूसरा शब्द के लिए ए पोएट। ही इज बोथ ए टीचर, वो एक टीचर भी है और एक कवि भी है। अब इस जगह यदि हम नॉट ओनली का प्रयोग करना चाहें, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो भी, क्योंकि अंतर के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो भी होता है, तो इस जगह पर हम बोथ को हटा देंगे और नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। तो ये दो अंतर हमने सीखा, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। पढ़ा नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली जहां भी अंतर होता है वहां बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और का प्रयोग किया जाता है, नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाता है। अब इसी उदाहरण में, इसी एग्जाम्पल में हम आइदर और का यूज करते हैं। जैसे आइदर और का यूज करना है, तो यहाँ पर आइदर और, तो अंतर देखेंगे तो अंतर वही आ रहा है जहाँ नॉट ओनली आ रहा है, तो यहाँ आइदर लिख देंगे और यहाँ और लिख देंगे। पर जो भी हमने अभी एग्जाम्पल दिए ये वर्ब में अंतर नहीं आ रहा। यदि वर्ब में अंतर आए तो उसका नियम अलग है, उसमें सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। He eats fruit daily. He drink milk daily. अब यहाँ पर वर्ब में अंतर तो है लेकिन सब्जेक्ट में अंतर नहीं है, और सब्जेक्ट में अंतर नहीं है तो
हमें वर्ब वही भरनी पड़ेगी। तो समान कहाँ पर है? ही तो ऐसा ही लिखेंगे। अंतर कहाँ पे है? वर्ब में। तो आइदर इट्स he eats fruit daily. They eat fruit daily. तो पीछे के वाक्य समान है, यहाँ हमें सब्जेक्ट में अंतर दिखाना था, तो ये सब्जेक्ट में अंतर है और यूज करना है आइदर और का। तो आइदर ही और दे, यहाँ वर्ब बननी है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फ्रूट डेली। तो इधर देखना है कि वर्ब जब भी आएगी इस दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यहाँ ईट से और यहाँ ईट है, तो दोनों में से कौन सी भरनी है? हमें दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वाली भरनी है। कब राइट होगी ये? ये नाइदर नॉर में भी है, लेकिन नाइदर नॉर में नोट का प्रयोग होता है। जैसे he does not read English, they do not read English। अब यहाँ पर जो अंतर है, ये सब समान है, अंतर सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट में अंतर है। तो हमें क्या करना है? आइदर, नोट वाले में नाइदर का यूज होगा। नाइदर, इस नाइदर से पहले वाक्य का नोट कट जाएगा और दूसरे वाक्य के नोट से ये कट जाएगा। तो हमारे पास नाइदर ही नॉर दे, और जब ये नोट कटेगा तो इसके साथ डज नॉट भी कटेगा, डू नॉट भी कटेगा, और यहाँ हो जाएगा रीड इंग्लिश। तो ये आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग था। इसके बाद अंतर वालों में ये हमने पढ़ लिया, और भी अब अंतर वाले हैं पर बिना जोड़े वाले हैं। टू ये जोड़े वाले तो हैं, लेकिन इनमें अंतर नहीं है। टू का प्रयोग, इसके पहले आपको सो दैट का प्रयोग सीखना पड़ेगा कि टू का प्रयोग क्या है और सो दैट का प्रयोग क्या है। तो सो दैट का पहले सीखो। ही इज सो वीक, ही कैन नॉट वॉक मोर। देट लगा दिया, देट ही कैन नॉट वॉक मोर। सो देट का प्रयोग था ये। और सो देट को अगर हम चाहें यहाँ पर वेरी वीक और फिर ये वाला वाक्य लिख दें, तो अगर हम इसको यहाँ पर सो लिख दें और फिर डेट से जोड़ दें तो सो देट का वाक्य बन गया। सो देट के वाक्य में विशेष बात ये है कि दूसरा वाक्य कैन नॉट या कुड नॉट में आता है,
नेगेटिव सेंटेंस आता है। ये इसकी विशेषता है। अब इस वाक्य को अगर हम टू टू से बनाना चाहें तो क्या होगा? सो के स्थान पर टू का प्रयोग होगा। सो के स्थान पर टू का प्रयोग होगा और इस टू में सब्जेक्ट, अगर ये दोनों के सब्जेक्ट समान हो, सब्जेक्ट समान हो और कैन नॉट, कुड नॉट, ये इस टू के अंदर छुपे रहते हैं तो ये हट जाते हैं। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट, अब हम इस वाक्य को टू का प्रयोग करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट समान है और उसमें कैन नॉट छुपा रहता है, तो हम पूरा ही वाक्य को इस टू से इसको काट देंगे। और पूरा क्या बना हमारा? ही इज टू वीक, और दैट के स्थान पर टू का प्रयोग हो गया हमारा, ये पूरा कट गया। वाक मोर, तो ये कभी बदलने के लिए भी जाता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन में सीखा जाता है। तो हिज टू वीक टू वाक मोर, ये हमने कनेक्ट कर दिया। और ध्यान रखेंगे जब भी टू का प्रयोग करेंगे तो कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नो सूनर डिड क्या हेड, अधिकतर इसका प्रयोग होता है और ये देन से कनेक्ट होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है जो ही, और इसका अर्थ होता है त्यों ही। तो नो सूनर डिड आएगा तो हमें पीछे लेना है फर्स्ट फॉर्म। जो ही वो वहां आया, देयर, जो ही देन, आई वेंट अवे, मैं वहां से चला गया। तो हमें क्या है, अगर यहाँ पर डिड आता है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लेनी है, और हेड आता है तो यहाँ थर्ड फॉर्म लेनी है। ये नो सूनर डिड का फॉर्मूला है। इसके बाद हार्डली हेड, ये भी देन से जुड़ता है, और इसका दूसरा स्वरूप है स्केर्सली हेड। इसका अर्थ है मुश्किल से। I hardly had, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीच थर्ड फॉर्म, देयर, देन, आई हार्डली हैड रीच देयर, मैं मुश्किल से पहुंचा, तो भी ही वेंट अवे, वो चला गया। तो सेम इसी के लिए
कंजक्शन एक लंबा चैप्टर है और उसमें आगे भी एग्जाम्पल दिए जाएंगे, लेकिन वो सेकंड पार्ट में दिए जाएंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।